हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स गुरु एस आर यादव पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं निट फटाफट में। आज के क्वेश्चन सबसे पहला के स्टूडेंट लेकर आया हूँ। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर है स्टूडेंट यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम। शारीरिक कार्यों करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका पेशीय ऊर्जा। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः किस में परिवर्तित होते हैं? कोयला, परमाणु, जल, सूर्य। तो राइट आंसर है स्टूडेंट इसका सूर्य। इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? नवीकरण ऊर्जा है कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो राइट आंसर सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है स्टूडेंट। डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश, खनिज पदार्थों का देश। राइट आंसर पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल ऊर्जा के किस रूप को रूपांतरित करता है? सौर सेल विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है स्टूडेंट। विद्युत ऊर्जा राइट आंसर होगा स्टूडेंट। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। सीएनजी गैस का उपयोग नहीं किया जाता, वाहनों में किया जाता है। सीएनजी का खाना बनाने में नहीं किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश हरितलवक। हरितलवक प्रकाश संश्लेषी के रूप में। कार्य का मात्रक स्टूडेंट, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मापन जूल में किया जाता है। राइट आंसर जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है स्टूडेंट। दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। पारसेक इकाई है, पारसेक स्टूडेंट दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक, पारसेक दूरी की इकाई है, दूरी की। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमास। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है स्टूडेंट। तो प्रकाश वर्ष राइट आंसर इज प्रकाश वर्ष। दाब का मात्रक, दाब का ऐसा मात्रक स्टूडेंट पास्कल, पास्कल होता है। राइट आंसर पास्कल। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। प्रकाश मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति स्टूडेंट सन 1971 में इसे लागू किया गया था स्टूडेंट। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा का मापन स्टूडेंट कैलोरी में किया जाता है। कैलोरी, किलो कैलोरी, कैलोरी। राइट आंसर कैलोरी। विद्युत मात्रा, विद्युत धारा की इकाई होती है स्टूडेंट एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है, विद्युत मात्रा की इकाई होती है। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति को मापा जाता है कि इकाई होती है डायोप्टर। राइट आंसर इज डायोप्टर, डायोप्टर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? सदिश राशि कौन सी है स्टूडेंट इसमें? तो बल। बल एक सदिश राशि है स्टूडेंट इसमें। राइट आंसर बल। निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है द्रव्यमान। राइट आंसर स्टूडेंट द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि है इनमें से अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, बलागुण और संवेग सदिश है। इनमें से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि संवेग। संवेग एक सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशियां हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? F बराबर ma के सूत्र से द्रव्यमान। द्रव्यमान का मापन किया जाता है स्टूडेंट वेग, संवेग और वेग के मापन से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टूडेंट रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रस्तुत किया स्टूडेंट न्यूटन ने। राइट आंसर न्यूटन। पास्कल इकाई है, पास्कल अभी दिया था स्टूडेंट। पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल, पास्कल दाब की ऐसा ही पद्धति। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की शुद्धता। राइट आंसर जल का बहाव। निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टूडेंट स्टील। स्टील राइट आंसर, टिक मार्क करो स्टील। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? कोई भी पिंड पृथ्वी की ओर खींचा चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल पर टिक मार्क कीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 होता है। आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है?
आर्किमिडीज का सिद्धांत स्टूडेंट, पलवन का नियम। श्यानता की इकाई, श्यानता की इकाई होती है प्वाज, पीआई, प्वाज श्यानता की इकाई होती है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थिति के कारण संचित है स्टूडेंट उसमें ये स्थितिज ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है स्टूडेंट, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण, हाइड्रोजन हीलियम के संलयन से, नाभिकीय संलयन द्वारा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण, वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं कम घनत्व के कारण, घनत्व इसका राइट आंसर। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, बाकी भार, द्रव्यमान, आयतन बदल जाएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जल का बहाव, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है स्टूडेंट इसमें से आयतन एक अदिश राशि है स्टूडेंट, और बाकी सदिश है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था स्टूडेंट? तो डेवी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ को पिघलाकर उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले इसका प्रमाण दिया है स्टूडेंट रामफोर्ड ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किया है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई का तैरने का कारण है स्टूडेंट पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। निम्नलिखित में से किस दारू का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व स्टूडेंट पेट्रोल, राइट आंसर। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? आप सभी जानते हो 1 वॉट 746 1 हॉर्स पावर। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित स्टूडेंट, राइट आंसर ए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बर्फ का दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए। ऐसे ही क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब